भेदी लंका ढाए ये लघु निबंध है जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। घर का भेदी लंका ढाए अर्थ इसका क्या होता है? इस कहावत का अर्थ है कि जब अपने ही घर का व्यक्ति भेदी भीतर की गुप्त बातें बाहर वालों को बता देता है तो बड़ा नुकसान हो जाता है। बाहर का शत्रु उतना नुकसान नहीं कर पाता जितना अंदर का गद्दार कर देता है। अपनों की बेवफाई सबसे हानिकारक होती है। मान लीजिए किसी व्यापारी की दुकान में काम करने वाला कर्मचारी है, इसकी योजना प्रतियोगी को बता दे, परिणाम स्वरूप व्यापारी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पर कि एक कर्मचारी घर का भेदी है जिसने लंका ढा दी। इससे शिक्षा यह मिलती है कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और घर परिवार या संस्था की गोपनीय बातें अयोग्य व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों, मित्रों, आप देखते हो कि गांव समाज में लोगों का कहावत कब बैठता है, अपने ही भाई भाई में फुटमत के कारण घर का विनाश हो जाता है या दूसरे समाज के दूसरे परिजन उस घर पर उस व्यक्ति पर हमला कर डालते हैं तो लोग कह बैठते हैं कि सही में कहा गया है घर का भेदी लंका ढाए। आप गांव में रहते हैं, भारत गांवों का देश है, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, अपने गांव में भी ऐसा देखा करते होंगे कि अगर मान लेते हैं 4 भाई हैं और 4 भाई में फुटमत है, एक मत नहीं है, तो अपने एक भाई या 2 भाई अपने घर के सारे गोपनीय बातों को दूसरे को शेयर करता है, इससे वो अपनी बड़प्पन मानता है। लेकिन जब घर की कमजोरी को गांव वाले समझ जाते हैं या जिससे वो बात शेयर करता है वो समझ जाता है, एक दिन उसी के लिए नुकसानदेह होता है। कमजोरी पाने पर वह गांव वाले वह समाज के व्यक्ति उस पर हमला कर डालता है। नतीजा ये होता है कि उस घर का सदा के लिए पतन हो जाता है और उस परिस्थिति में गांव समाज में यह लोकोक्ति लोग कह बैठते हैं कि सही में कहा गया है घर का भेदी लंका ढाए। जैसे रावण का भाई विभीषण ने सारे भेद को राम को बता दिया, राम ने अंधाधुंध तरीके से उस पर वार करता रहा लेकिन रावण का टस से मस नहीं हुआ। लेकिन विभीषण ने बताया जब तक उसके ढोड़ी में तीर नहीं लगती है तब तक वह नहीं मरेगा। इस भेद को विभीषण ने बताया। तो घर का भेदी विभीषण था और लंका ढा विभीषण के कारण ही, जो कि इस पूरे संसार में एक लोकोक्ति के रूप में चरितार्थ होता है। तो डियर ऑडियंस, हम कहेंगे कि इस वीडियो को जितना हाईलाइट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।